बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शादो आबाद रखे और हर तरह की मुसीबतों और तकालीफ से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं आज ग्रोसरी शॉपिंग के लिए जा रही हूँ बाहर, तो मैंने कहा सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि आज मैं फैमिली फूड नहीं जा रही, निसार गैलरी जा रही हूँ। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दी। मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ, और एक आपको लोगों के साथ एक स्टोरी भी शेयर करूँगी जो कि मेरी हमसाई की है। इससे पहले कि मैं वो स्टोरी स्टार्ट करूं, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल पर लाजमी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। और मेरी आप लोगों के साथ एक और रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी स्टोरीज़, रेसिपीज़ या फिर व्लॉग कैसे लगते हैं। तो चलो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मेरी हमसाई की कहानी, उसी की ज़ुबानी। मैं एक लोअर मिडिल क्लास तबके से तल्लक रखती हूँ। मैं 3 बहनें और एक भाई हैं। हमारे अब्बू एक मामूली सी जॉब करते हैं। मेरी बड़ी बहन जो है वो शादीशुदा हैं, और छोटे बहन भाई जो अभी स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। तो अब्बू ने मेरे रिश्ते के लिए बात चलाई, तो एक मासी जो रिश्ता करवाने वाली थी वो मेरे लिए एक रिश्ता लेके आई कि उसने बताया कि अब्बू को बताया कि लड़का यूके में सेटल्ड है, और उसके सारे बहन भाइयों के पहले ही ऑलरेडी वो शादीशुदा हैं, तो सिर्फ यही रहता है। इसकी शादी करके ये अपने साथ ही अपनी वाइफ को ले जाएगा। तो मेरे अब्बू ने भी सोचा कि चलो मेरी बेटी के हालात समझ जाएंगे। उन्होंने मेरे रिश्ता जो है ना, वो उनसे कहा कि ठीक है, उन्होंने कहा कि चलो हम लड़के को एक नज़र देखेंगे, उसके बाद फिर हम उसके ख़ानदान को देख के तो उसके मुताबिक हम रिश्ते का तय कर देंगे। खैर अब्बू अम्मी ने रिश्ता देखा, क्योंकि लड़के को बहुत जल्दी थी, इसलिए क्योंकि उसके पास सिर्फ 1 माह का वक्त था। उस महीने के में अंदर उसने शादी भी करनी थी, और फिर अब उन्हें वापस यूके वापस जाना था। इसलिए जो भी रसूमात वगैरह थी वो सारी तय पा गई, और इस तरीके से हमारी शादी हुई और मैं शादी होके उनके घर चले गई। शादी की रस्मात और फिर दावतें वगैरह करते करते इतने में वो 1 महीने का पता भी नहीं चला किस तरीके से गुजर गया। तो अचानक जब उनके जाने का टाइम आया, तो उन्होंने एक दिन मुझे कहा कि मैं अब अकेला नहीं रह सकता, तो मैं चाहता हूँ कि बहुत जल्दी जल्दी मैं आपको भी अपने साथ ले जाऊँ। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास जो ज़ेवरात या फिर आपके पास जो कोई जमा पूंजी पैसे हैं थोड़े बहुत, तो वो आप मुझे दे दो, क्योंकि जो मैंने जमा पूंजी की हुई थी वो तो मैंने शादी और इसकी रसूमात वगैरह पे खर्च कर दी हैं। मैं वहाँ पे जाके यूके में आपको सारी चीज़ें, ज़ेवरात वगैरह भी और आपके पैसे भी वापस कर दूँगा। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द मैं आपके कागजात तैयार करूँ और आपको साथ ले जाऊँ। मैंने भी मुनासिब समझा, मैंने कहा चलो ठीक है, ज़ेवरात वगैरह तो बाकी चीज़ें तो बनती रहेंगी। मैंने अपनी सारी चीज़ें इकट्ठी की, ज़ेवरात वगैरह भी, और सारे साथ में पैसे भी जो मेरे पास थे मैंने उनको दे दिए, और यूँ वो एक दिन यूके के लिए फ़्लाई कर गए। खैर वहाँ से उनका रोज़ फ़ोन आता, हमारी घंटों बातें चलती एक दूसरे के साथ, काफ़ी देर तक हंसी खुशी और मजाक वगैरह चलता रहता। यूँ मेरी एक दिन थोड़ी तबीयत ख़राब हुई, तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप तो माँ बनने वाली हैं। तो इस यही खबर मैंने अपने हस्बैंड को भी सुनाई, वो और भी ज़्यादा खुश हो गया। उन्होंने कहा कि आप तो मुझे और भी ज़्यादा जो है वो इसको प्रोसेस को, डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का जो प्रोसेस है इसको ज़्यादा तेज़ करना पड़ेगा, ताकि मैं आपको जल्द से जल्द अपने पास बुला सकूँ। क्योंकि उनके जाने के बाद मेरा वहाँ पे उनके घर में दिल नहीं लगता था, तो मैं अपनी नंदों जो थी उनके साथ कह के कि मैं अपने अम्मी अब्बू के पास रहूँगी, तो मैं अपने अम्मी अब्बू के घर आके रहने लग गई थी। तो अम्मी अब्बू भी, वो भी, उन्होंने कोई ज़्यादा रुकावट नहीं बनी। उन्होंने कहा ठीक है आपकी जैसे मर्ज़ी है, क्योंकि थोड़े अरसे तक तो आपके कागजात बन जाएंगे, आपने साथ ही चले जाना है। आप ठीक है अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। तो इस वजह से मैं अपने अम्मी अब्बू के यहाँ पे हमारी रोज़ तकरीबन फ़ोन पे बात होती रही है। ऐसे टाइम गुजरते गुजरते हमें, हमारी शादी को 6 मंथ हो गए थे। तो अब दिन ब दिन जो थे ना उनके फ़ोन जो थे ना उनमें वो फ़ोन आने में ना कमी होने लग गई, क्योंकि जो अब पहले जो जहाँ पे हमारी डेली बात होती थी, अब वो हफ्ते के बाद फिर महीनों पे बात चलेगी, महीने के बाद अब वो कभी 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 बात।
जाने के बाद ना ही उन्होंने मुझे खर्चे के बारे में कभी पूछा, ना ही उन्होंने मुझे कभी कोई पैसा भेजा कि चलो कोई ज़रूरत पड़ जाती है घर पे, क्योंकि मैं अम्मी अब्बू के घर थी तो मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, वो मेरी सारी ज़रूरतें वगैरह पूरी कर रहे थे। डॉक्टर्स के पास भी जाना होता था, जो चीज़ें मेरा दिल करता था खाने को वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे। मुझे भी महसूस नहीं ज़्यादा इस चीज़ का हुआ, लेकिन जब लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि हस्बैंड ने पैसे भेजते हैं कि नहीं, आपको कोई खर्चा वर्चा भी देते हैं, तो मैंने एक दिन उनसे सवाल किया तो वो मुझे कहते हैं कि वही जो पैसे सारे मैं तनख्वाह वगैरह के होते हैं वो मैं आपके डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पे लगा देता हूँ ताकि आप जल्द से जल्द मेरे पास आ सको। मैं भी उनकी बातों पे यकीन कर लेती और यूँ हमारा सिलसिला चलता रहा। फिर जो बात होती थी 6 मंथ के टाइम पे चले गए, दौरानिया उसका कॉल का दौरानिया जो था वो 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ वो बात करने स्टार्ट हो गया। उसके बाद फिर सालों फिर यूँ करते करते उन्होंने बिल्कुल ही बात करना छोड़ दी। और यूँ मेरा बेटा जो था, अल्लाह मियाँ ने मुझे एक प्यारा सा बेटा दे दिया। वो मेरा बेटा जो है अब 7 साल का हो गया, तो अभी तक मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से ना उनके कागजात तैयार हुए हैं, ना उन्होंने मुझे बुलाया, और ना मैं कहीं जा सकी हूँ। अब तक घर में बैठी हूँ। अम्मी अब्बू की तरफ से तो मुझे कोई ज़्यादा मसला नहीं था, वो मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर रहे थे, लेकिन मोहल्ले के लोग जो थे ना वो मुझे टिकने नहीं दे रहे थे। दिन रात मुझे बातें करते थे कि वो अम्मी अब्बू को भी बातें करते थे। तो उस वक्त ज़्यादा दुखता था जब लोग अम्मी अब्बू को कहते थे कि शादीशुदा होके भी आपकी बेटी आपके घर में ही बैठी हुई है, क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो मैं उनको क्या जवाब देती। अब तो नौबत ये यहाँ तक पहुँच गई थी कि जब भी मैं कॉल करती तो वो मेरा फ़ोन ही नहीं अटेंड करते थे। तो यूँ फिर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कॉल का सिलसिला भी बंद हो गया। और फिर अब्बू ने उनके रिश्तेदारों से जाके पता किया, उनके घर जो बहनें थी उनके, उन्होंने कहा कि हमारा तो उनसे हमारा कज़न है, वो बस चंद दिन के लिए आया था, तो वहाँ से अब आप हमारा भी उसके साथ कोई राब्ता नहीं है, हम आप लोगों को क्या बताएं। ये सुनकर मेरा दिल और भी ज़्यादा दुखा। फिर मैं देखूं कि अपने बेटे की तरफ देखूं तो क्या करूं, बड़ा दिल परेशान रहा। काफ़ी दिन मैं स्ट्रेस में रही। उसके बाद फिर अम्मी अब्बू ने मुझे दिलासा दिया, हौसला दिया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, पहले भी तो इसी घर में रह रही हो, अब तुम्हें कोई मसला हो तो मैं हम मसला हल करने के लिए तुम्हारे साथ हैं ना। तो मैं भी चुप करके बैठ जाती, बस बेटे को लेके कभी कभी छुप छुपा के इधर उधर रो लिया। और कर भी क्या सकती थी कि उस बेचारे ने तो अपना बाप को देखा तक नहीं है। अब वो स्कूल जाता है, स्कूल के बच्चे सारे अपने मामा पापा की बातें करते हैं, तो फिर वो भी मेरे से आके पूछता है कि मम्मा मेरे पापा कहाँ हैं, मेरे पापा कहाँ हैं। तो मैं उसको क्या जवाब दूँ कि कहाँ हैं। फिर मेरे अब्बू ने एक दिन इरादा किया कि चलो फिर उनको फ़ोन करते हैं, बार बार उनके रिश्तेदारों को कहा कि और कुछ नहीं तो हमें तलाक ही दे दे हमारी बेटी को, ताकि हम उसका और सोचें और किसी तरह उसका रिश्ता तय कर दें, ताकि वो इस तरह से सारी ज़िंदगी तो नहीं ना गुजर सकती है। तो फिर वहाँ से बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर मैंने ही फ़ोन बार बार करना स्टार्ट कर दिया, तो फिर अबू मेरे ने कहा कि खुला का नोटिस उनके घर भेज दिया। तो फिर उन्होंने वो नोटिस जो था ना वो उनको भेज दिया। इस तरह ये कि कर करा के 2 साल इस प्रोसेस में लगे और अब मेरी तलाक हो गई। फिर मैं अब मेरे अब्बू जो थे ना वो सोच समझ के मेरा रिश्ता कहीं और तय करना चाहते थे, ताकि मैं अपनी जो ज़िंदगी है बाकी वो सही तरीके से गुजार सकूं। इस तरह करते कराते मासी जो रिश्ते वाली थी वो एक रिश्ता लेके आई। उन्होंने बताया कि लड़का जो है वो पहले ही मैरिड है, उसकी औलाद नहीं हुई, तो वो औलाद की ख्वाहिश मेरे अम्मी अब्बू मेरे पीछे पड़ गए कि चलो शादी कर लो। मेरे दिल में ये था कि पहले मेरे बेटे का बाप नहीं है तो अब माँ भी नहीं होगी, तो फिर वो किस तरीके से सरवाइव कर पाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने शादी नहीं करनी है। तो अब मुझे कहते हैं कि नहीं बेटा, इस तरीके से ज़िंदगी नहीं गुजरती। लेकिन मुझे अपने बेटे की बहुत ज़्यादा टेंशन थी, मैं शादी नहीं करना चाह रही थी, इसलिए मैं अपने माँ बाप से कह रही थी। लेकिन मैं जॉब भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं इतनी कोई पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं जॉब कर सकती। इसलिए मुझे अपने माँ बाप के सामने घुटने जो टेकने ही पड़े। तो इस वजह से फिर मैंने हामी भर दी। मैंने कहा चलो ठीक है, जैसे आप सोचोगे ठीक ही सोचोगे मेरे बारे में। और यूँ मेरी उन्होंने दूसरी शादी कर दी, मैं अपने खामद के घर आ गई। खैर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियाँ ने मुझे शायद सब्र का सिला दिया, या फिर मैं जो परेशानियां थी मुझे अल्लाह मियाँ ने वो मेरी सारी ख़त्म कर दी। मुझे एक अच्छी इज़्ज़त करने वाला हस्बैंड मिला। वो मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं और मेरे बच्चे का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। और अब हमारी शादी को तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं। अल्लाह ताला ने मुझे एक और बेटे से नवाजा है। मैं अपने बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। मेरे हस्बैंड जो है और मेरे शौहर जो है वो मेरे नाज नखरे उठाते ही थकते नहीं हैं। वो इतनी मेरी इज्जत करते हैं, मेरे बेटे की भी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। बेटे को मेरे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है, और दूसरे बेटे के साथ मुझे इस कदर वो मेरी चीज़ें ज़रूरतें हर किस्म की ज़रूरतें पूरी करते हैं, हर ख्वाहिश पूरी करते हैं। और फिर इसके अलावा मुझे उन्होंने मेरी सौतन के पास मुझे लेके भी नहीं गया, और उन्होंने मुझे एक अलहदा से घर में घर लेके दिया हुआ है। मैं वहीं पे अपने घर में रहती हूँ, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र
آخر میں وہ یہی کہتی ہیں کہ ہر کسی بہن بیٹی اور ان کے پیرنٹس سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز رشتہ کرنے سے پہلے لازمی جانچ پڑتال اچھے طریقے سے کر لیا کریں، تاکہ جو میرے ساتھ ہوا وہ کسی اور بہن بیٹی کے ساتھ نہ ہو۔ یہ تھی میری ہمسائے کی کہانی جو اس نے اپنی زبانی آپ کو سنائی۔ تو میری آپ لوگوں سے واقعی ریکویسٹ ہے کہ پلیز اپنی بیٹی بہن کا رشتہ کرنے سے پہلے لازمی جانچ پڑتال کر لیا کریں، اور میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہر کسی کی بہن بیٹی کے مقدر نصیب بہت اچھے کرے اور ان کو ڈھیر ساریاں خوشیاں نصیب کرے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اور میری فیملی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ ہم شاپنگ کر کے واپس آ گئے ہیں، تو اب ہم نے یہاں سے آ کے ترکی جو تھا وہ آرڈر کیا ہے، اور ترکی کا پارسل لے کے اب ہم گھر جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔